हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th ग्रामर का। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जिसका जो चैप्टर 1 है बाबू, उसका एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें से बहुत ही क्वेश्चंस आपको वो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके सामने भी दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से मैं आपको कराकर बता दूंगा कि इसकी रूल्स और नियम क्या होते हैं, जिनसे आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मददगार सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमने अभी तो ग्रामर में जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवीजन करना बेहद जरूरी बनता है। तो देखिए, जो यहाँ हम इसके लिए कुछ शुरू करने से पहले हम कुछ नियमों को पालन करने हैं, जो हमारे नियम बेहद जरूरी हैं। ठीक है, जिनको आपको पता होना अनिवार्य है। तो आपको तो 2 वर्ड पता ही होंगे बाबू, उस वर्ड का जो नाम है वो वर्ड कौन कौन सा है आपको पता होगा। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट? एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है, ठीक है, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और एक होता है बाबू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इन दोनों को पहले तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी जरूरी बात है बाबू। इन दोनों से बात करने के लिए इन दोनों का पता होना अनिवार्य है। तो देखो, अगर आपका सेंटेंस बाबू, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो हो गया और रिपोर्टेड स्पीच में आपका अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम उस सेंटेंस को चेंज करके कहाँ ले जाएंगे? सिंपल पास्ट में। ठीक है, याद रखना है इस बात को, यानी कि सिंपल प्रेजेंट को, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में ले गए। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट काउंटिन्यूअस को बाबू आप पास्ट काउंटिन्यूअस ले गए। ठीक है, उसके बाद फिर प्रेजेंट काउंटिन्यूअस को पास्ट काउंटिन्यूअस में ले गए। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ले गए, और परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट काउंटिन्यूअस को कहाँ ले गए? पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस में। ठीक है, और उसके बाद फिर आ गया पास्ट इंडेफिनिट को कहाँ ले जाएंगे? पास्ट काउंटिन्यूअस में ले जाएंगे, और पास्ट परफेक्ट को बाबू पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस में ले जाएंगे। उसके बाद देखो पास्ट काउंटिन्यूअस को, अब जो हमारे ये 2 सेंटेंस होता है बाबू, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका कोई नरेशन नहीं बनता है स्टूडेंट। मैं को आपको बता दूं, ठीक है, इसका कोई नरेशन बनता ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपने कुछ भी समझा होगा, इस सेंटेंस को भी पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस अपने सेंटेंस को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे एक्सरसाइज का बाबू पहला है वो क्या है। ठीक है, तो जो हमारा पहला वाला है वो क्या है? उनमें से है कि जीवस चरित्र सेड बिल सॉरी बी आर ऑल सीनियर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे आप जीलियस, ठीक है, GSUS करेंगे, और उसके बाद CHRITS चरित सेड। ठीक है, उसके बाद जहाँ इन्वर्टेड काम है बाबू, वहाँ जब इन्वर्टेड काम आपका हटता है तो यहाँ एक शब्द आता है दैट। ठीक है, दैट कीजिए आप, दैट कर लिए। उसके बाद बी आर ऑल सीनियर्स वही उतार देंगे, वही उसका होता है इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इसी को इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन कहते हैं बाबू। उसके बाद दूसरा वाला कि द कैप्टन सेड इफ द रन्स स्टॉप द मैच विल बी प्लेड। तो देखो यहाँ जो दूसरे सेंटेंस में कैसे आप करेंगे, आप लिखेंगे द सेंटेंस सॉरी द कैप्टन सेड। ठीक है, द कैप्टन सेड, अब जहाँ इन्वर्टेड काम है वहाँ आप दैट को दैट ऐड करेंगे, दैट किए। उसके बाद इफ़ द रन स्टॉप द मैच विल बी प्लेड। देखिए 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, हाँ एक ही 2 नंबर में आते हैं, पर क्वेश्चन आता जरूर है। तो हमें एक एक करके बस छोटी छोटी चीज़ों को हमें बारीकी से समझना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो तुम्हारा है वो कह रहा है कि माई टीचर सेड हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। मेरे अध्यापक कहते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ठीक है, तो बाबू मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कोई भी अगर मान लो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो एकदम सत्य हो बाबू, एकदम सत्य हो, उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ क्या कहा गया है? होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या कहा गया बाबू? ठीक है, कहा गया है ना होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये वाला। तो ये जो हमारा है ये समाज में लागू होता है, होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये ईमानदारी भी एक अच्छा गुण है, सब जानते हैं, तो इसमें से कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बाबू, इसलिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच कोई प्रयोग नहीं होगा। आप सीधे सेंटेंस को क्या लिखेंगे? लिखेंगे माई टीचर सेड दैट
होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही इसका नरेशन स्पीच होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद चौथा वाला है कि गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी तरह से प्रश्न बाबू आपसे पूछे जाएंगे। देखो अब जो गैलीलियो जी ने कहा है, गैलीलियो ने बताया कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो बाबू पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये भी सत्य है, ये सब जानते हैं, ये भी ट्रूथनल वर्ड है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन होगा ही नहीं होगा। यानी कि जो हमारा सेंटेंस होगा, यानी कि जो इनडायरेक्ट बनेगा वो क्या होगा, गैलीलियो सेड दैट, ठीक है, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बस यही होगा इसका। उसके बाद तीसरा वाला यहाँ से देखो, सॉरी बचा होगा कि ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको सेज दिया है बाबू तो आप उसको यूनिवर्सल जब चेंज करते समय आपको टेल कर देना है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, उसको आप ध्यान रखना है, इतना छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको सेज देख रखे हैं, वो सेज देख रखे हैं, तो आपको बस यहीं थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको यहीं लगाना है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सेज और यहीं थोड़ा सा अंतर होता है, अगर सेड होता है टोल्ड कर देते हैं बस, ठीक है। अब देखो अगर सेज है तो अब जो सेज था उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, लेकिन अगर सेड के पहले कोई ऑब्जेक्टिव होता है बाबू तो उसको टोल्ड कर देते हैं, ऐसे मुझे पता होगा, या आपको बदल के रखना, ठीक है, अगर सेड टू दिया होगा तो, ठीक है। द सेज शी सेज चाइल्ड इज क्राइंग, अब देखो यहाँ क्या है, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, वो उन्होंने कहा कि बच्चा चिल्ला रहा है, तो इसमें क्या परिवर्तन करेंगे स्टूडेंट, इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, इसमें परिवर्तन होगा कि ही, ठीक है। अब सेज को से करेंगे ही सेड दैट, अब द चाइल्ड इज क्राइंग कौन सा टेंस है भाई, तो ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट को हमें कहाँ ले जाना है, तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस ले जाना है, हमने बताया ना अभी आपको। तो इसमें क्या होगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग, ठीक है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक आध मैं बता दूं, ऐसे ही अभी आप इम्पोर्टेंट हो गया, सस्ता है सबके लिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ऐसे आप करके अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला एक्सरसाइज बाबू नहीं किया, जो अगला एक्सरसाइज है मैं वो आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। उसके बाद जो दूसरा वाला एक्सरसाइज शुरू होगा वो थोड़ा सा नियम पे लागू होता है, ठीक है, तो हम वीडियो कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।